हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। प्रस्तुत पंक्तियाँ श्रील प्रभुपाद की पुस्तक कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार के अध्याय अनुपम भेंट कृष्ण भावनामृत में मुक्ति से ली गई हैं। एक बार आध्यात्मिक पद प्राप्त कर लेने पर भौतिक कार्य वास्तव में उबाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई जीवन भर हरे कृष्ण का जप कीर्तन करे तो वह नामों से ऊबेगा नहीं, जबकि भौतिक नाम का बारंबार उच्चारण करने से वह तुरंत ऊब उठेगा। जो जितना ही कृष्ण के नामों का कीर्तन करता है वह उतना ही उसमें अधिक अनुरक्त होता जाता है। इस प्रकार श्रवणम तथा कीर्तनम अर्थात कृष्ण के विषय में सुनना और कहना वह सेवा का शुभारंभ है। अगली विधि स्मरणम अर्थात सदैव कृष्ण का स्मरण करने की है। जब मनुष्य श्रवण तथा कीर्तन में पटु हो जाता है तो वह कृष्ण का निरंतर स्मरण करेगा। इस तीसरी अवस्था में वह सबसे बड़ा योगी बन जाता है। कृष्ण भावनामृत में की गई प्रगति कभी विनष्ट नहीं होती। भौतिक जगत में यदि कोई एक फैक्ट्री बनवाना प्रारंभ करे किंतु उसे पूरा न करा पाए तो वह फैक्ट्री समस्त दृष्टिकोणों से व्यर्थ रहती है। यदि निर्माण कार्य बंद किया जाए और इमारत अधूरी रह जाए तो जो भी धन उसमें लगाया गया है वह व्यर्थ हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यदि कोई पूर्णावस्था को भी प्राप्त नहीं कर पाता तो वह जो कुछ भी किए रहता है वह उसकी स्थायी निधि बन जाती है और अपने अगले जीवन में वह वहीं से आगे प्रारंभ कर सकता है। कृष्ण भी भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में इसकी पुष्टि करते हैं कि जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत प्रारंभ करता है वह कुछ भी नहीं खोता। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो कोई हानि है न क्षय, और इस मार्ग पर की गई स्वल्प प्रगति भी मनुष्य की सबसे भयानक भय से रक्षा कर सकती है। भगवत गीता के 6 अध्याय के 40वें श्लोक में जब अर्जुन असफल योगी के भाग्य के विषय में पूछता है तो श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। हे पृथापुत्र, शुभ कार्यों में संलग्न अध्यात्मवादी कभी भी इस लोक में या वैकुंठ में विनाश को प्राप्त नहीं होता। हे मित्र, शुभ कर्म करने वाला कभी बुराई से परास्त नहीं होता। तत्पश्चात भगवान कहते हैं कि असफल योगी ने कृष्ण भावनामृत का अभ्यास जहाँ छोड़ा था वहीं से वह अगले जन्म में पुनः शुरू कर देता है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी ने एक जीवन में 50% अभ्यास पूरा कर लिया है तो अगले जीवन में वह 51% से प्रारंभ करता है। लेकिन हम अपने जीवन में चाहे जितनी भौतिक संपत्ति क्यों न एकत्र करें, वह सब मृत्यु के समय विनष्ट हो जाती है, क्योंकि हम भौतिक ऐश्वर्य अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो भी मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि यदि वह कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने के लिए अगले जन्म की प्रतीक्षा करेगा तो भी कोई आपत्ति नहीं है। हमें इसी जीवन में कृष्ण भावनामृत के उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण हमें वचन देते हैं कि जो उनका भक्त बनता है वह निश्चित रूप से उनके पास जाता है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो,
मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझको प्रणाम करो। इसका फल यह होगा कि तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। हरे कृष्णा।